कौन कहता है कि घर पे देगों वाला मतंजन तैयार नहीं हो सकता। देगों से ज़्यादा अच्छा मतंजन हम घर पे तैयार करेंगे। आज अपनी बहनों को दिल से रेसिपी दूंगी मतंजन की। लाइफ टाइम आप इस रेसिपी को सेव करके रख लें। आपके मेहमान आपके हाथ का मतंजन खाए बगैर घर से नहीं जाएंगे। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। 1 किलो चावल के हिसाब से आज आप लोगों को रेसिपी दूंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अगर आप इसको फिर कम या ज़्यादा करेंगे तो उसी हिसाब से आप इसके जो इंग्रेडिएंट होंगे उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 किलो की रेसिपी इसलिए दूंगी ताकि आपके दिमाग में परफेक्ट रेसिपी बैठ जाए कि 1 किलो चावल से मतंजन किस तरह तैयार किया जाता है। अब 1 किलो को 2 किलो किस तरह करना है, 3 किलो किस तरह करना है, वो आप इसको ईजीली फिर कर सकेंगे। 1 किलो चावल ले लेंगे, उसको अच्छी तरह से धो के आपने रख लेना है। पानी मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। जैसे ही पानी को बॉयल आएगा इसमें हम चावल शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून भर के इसमें नमक शामिल करेंगे और चावलों को बॉयल कर लेंगे। मतंजन के लिए जो चावल तैयार किए जाते हैं बॉयल करने के टाइम पे इनको 97% बॉयल किया जाता है। इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट भी नहीं रखना होता। बस इतना रखना होता है कि हमारा चावल फुली कुक हो, अच्छे से मैश हो जाए। तो देखिए अभी आपके सामने मैं चावल के एक दाने को चेक करूँगी। इस तरह से हमारा चावल का दाना होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गला हुआ भी नहीं होना चाहिए और कच्चापन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस जब फुली कुक हो जाए तो हम इसको उतार लेंगे। अब उसी कढ़ाई को दोबारा से चढ़ा दिया है मैंने। आधा कप मैंने इसमें घी का शामिल कर दिया है। इस पॉइंट पे आके आप इसमें सब्ज़ इलायची पीस के शामिल करें, थोड़े से लौंग और मोटी इलायची काली वाली शामिल करें और दालचीनी का 1 से 2 टुकड़े शामिल कर दें। 800 ग्राम इसमें आपने चीनी शामिल कर देनी है और 1 कप आपने इसमें दूध शामिल कर देना है। इस क्वांटिटी का आपने ख्याल करना है। 1 किलो चावल के लिए हमेशा 1 किलो ही चीनी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप चीनी को 800 ग्राम कर दें। और जो आपके पास घर पे नॉर्मल चाय वाला कप होता है आपने वो कप इसमें दूध का शामिल करना है। दूध आपने इससे ज़्यादा शामिल नहीं करना वरना आपके चावल आपका मतंजन ख़राब हो जाएगा। जैसे ही चीनी डिज़ोल्व हो जाए हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। थोड़े से चावल मैंने निकाल लिए थे जिनको हम कलर करेंगे, बाकी के चावल हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको कुक होने देंगे। 800 ग्राम हमने इसमें चीनी शामिल की और 1 कप दूध का शामिल किया। दूध की जगह आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध से टेस्ट बहुत अच्छा आता है मतंजन में, तो कोशिश करिएगा कि दूध में ही आप बनाएं। अगर आप 1 कप से ज़्यादा दूध शामिल कर देते हैं तो आपके चावल ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए मैंने आपको आज एक परफेक्ट रेसिपी दी है कि अगर आप जब भी आप मतंजन बनाएं तो आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएं। जितनी जितनी क्वांटिटी मैंने चीज़ों की आपको बताई है इतनी क्वांटिटी आप रखेंगी तो आपका मतंजन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अच्छा जी, अभी आप नोटिस करिए कि आपको चावलों में पानी नज़र आ रहा है, इसमें बबल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने सेंटर में से चावलों को हटा के देख लेना है। जब आपको लगे कि सेंटर में अभी पानी है तो आपने मीडियम फ्लेम पे इसको कुक होने देना। जैसे मैं अभी चावलों को हटा रही हूँ तो सेंटर में पानी है काफ़ी ज़्यादा। कुछ देर इसको कुक करने के बाद पानी ड्राई हो जाएगा। तो अभी मैं आपको चावलों को हटा के ये देखिए दिखा रही हूँ, तो आप देखें कि नीचे से हमारी जो कढ़ाई है वो बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि चावल दम पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब जो हमने चावल निकाल के रखे थे इनको अलग अलग 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया था। अब इन तीनों को मैं अच्छे से कलर कर लूँगी। जर्दा रंग करेंगे, सब्ज़ रंग करेंगे और सुर्ख रंग करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि चावलों के ऊपर ही कलर डाल के इनको दम पे लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि सारे चावलों में कलर आ जाता है, बिल्कुल भी प्रोफेशनल मतंजन नहीं लगता, बहुत ही मैसी हो जाता है सब कुछ। तो जिस तरीके से मैंने आज आपको बताया, अगर आप इस तरह से चावलों को निकाल लेंगे तो इस तरह से बाकी के जो चावल हैं उन पे कलर नहीं चढ़ेगा। जितने भी लवाजमात आपने डालने हो वो टॉप पे डाल के आप चावलों को दम लगा सकते हैं। पहले आपने चावलों को इस तरह से टॉप पे डाल देना है, उसके बाद जितने भी लवाजमात हो उनको भी इसी तरह से ऊपर डाल के फिर चावलों को दम लगाएं ताकि अच्छी सी खुशबू भी आए और चावल जो है वो भी मैस नहीं फैलेगा, कलर का मैस नहीं फैलेगा। तो मैं इसमें टूटी फ्रूटी शामिल करूँगी, कुछ बादाम शामिल करूँगी, ड्राई कोकोनट डालेंगे और साथ में किशमिश डालेंगे। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हों वो आप इस पॉइंट पे आके इसके ऊपर डाल सकते हैं। अच्छे से सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी और इनको दम पे लगा देंगे।
15 मिनट के लिए इसको दम पे रखा जाता है। 15 मिनट से पहले आपने इसको बिल्कुल भी नहीं खोलना, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको 15 मिनट कुक होने देना है। और अभी आपके सामने मैं दम को खोलूँगी तो आप देखिएगा माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा मुतज्जन तैयार होगा। जितना अच्छा आप इसको दम लगाएंगी उतने ही ज़बरदस्त हमारे चावल तैयार होंगे। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा हमारा मुतज्जन तैयार हो चुका है। इसका एक एक दाना बहुत खिला खिला है और उसकी वजह सिर्फ यही है कि इसकी क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल किया गया है। आप लोगों के साथ भी आज रेसिपी शेयर करने का मकसद सिर्फ यही था कि हर चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से नहीं बना सकते, अपनी मर्ज़ी से उसमें कुछ भी एडिशन नहीं कर सकते। मुतज्जन भी एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप नाप तोल के बगैर नहीं बना सकते। इसमें अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऊपर नीचे करते हैं तो आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी। तो जब भी आपने मुतज्जन बनाना हो मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। इस रेसिपी को आप किलो से 2 किलो में भी कर सकते हैं, 2 से 3, 3 से 4 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आज आपको 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी दे दी ताकि आपको गलती ना लगे। अब आप इसको हाफ में भी कर सकते हैं और डबल में भी लेके जा सकते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए चावल का एक एक दाना अलग अलग है, बिल्कुल भी जुड़े हुए चावल नहीं है और एक एक चावल का दाना फ्लेवरफुल है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए आइंदा भी इस तरह की अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेके आती रहूं। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।